मुंबई के कांदिवली पूर्व स्थित दामू नगर की टेकड़ी पर 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर 24 घंटे के भीतर आरोपी प्रेमी सूरज मारुति वाघमारे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने युवती को टेकड़ी पर बुलाकर धारदार हथियार से उसकी हत्या की। इस बीच पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि एफआईआर में लड़की की उम्र 22 वर्ष दर्ज की गई, जबकि वह 17 साल की नाबालिग थी। परिवार ने उम्र से जुड़े दस्तावेज पुलिस को सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। समता नगर पुलिस थाने के बाहर विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि जांच सभी पहलुओं से जारी है और सच्चाई जांच व न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी। 4 दिन पहले हनुमान नगर के विश्वकर्मा परिवार की एक बच्ची 17 बरस की नाबालिग बच्ची सिद्धि विश्वकर्मा, उसकी अन्य हत्या की गई। 4 दिनों में जो पुलिस की कार्रवाई थी वो संतोषजनक नहीं थी। पूरे विश्वकर्मा समाज जो मुंबई में रहता है उसके अंदर एक भयंकर असंतोष था। सिर्फ विश्वकर्मा समाज नहीं बल्कि मानवीयता में विश्वास रखने वाले मुंबई के हर व्यक्ति के अंदर एक असंतोष था। 17 साल की बच्ची, ऐसा कहा जाता है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ, उसके बाद गला रेत के उसकी हत्या की गई। मुंबई में इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरीके से उसकी हत्या की गई वो बहुत ही दर्दनाक थी। तो कल से बल्कि परसों से मेरे पास ये जानकारी आ रही थी। फिर कल हमारे विश्वकर्मा समाज के कुछ साथी लोगों ने मुझे बताया, संजय भाई ने बताया, अभी बाबूलाल जी ने बताया, और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि पुलिस की कार्रवाई में तेज़ी आए और हत्यारा एक अकेला नहीं है, उसके साथ 4-5 लोगों का ग्रुप है, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। अभी तक एफआईआर में एक ही व्यक्ति का नाम है, तो उन चारों को गिरफ्तार किया जाए। लड़की नाबालिग थी तो उस पर पॉक्सो लगना चाहिए, जो अभियुक्त है पॉक्सो नहीं लगा था। उनके पूरे परिवार के जो लोग हैं, लड़की की जो माँ है, उसकी चाची है, उसकी मामी है, इन सब लोगों में पुलिस के कामकाज को लेकर एक निराशा थी और उनको लग रहा था कि पुलिस लिपापोती कर सकती है। और ये सब देखते हुए हम आज यहाँ कांदिवली में समता नगर पुलिस स्टेशन में आए हैं और समता नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई शिंदे जी के साथ बैठकर, पूरे समाज के लोग के साथ बैठकर हमने उनके ऊपर एक तरह का एक दबाव डाला है और इनसे गुजारिश की है कि आप पूरे प्रकरण की जांच ईमानदारी से करिए। मुंबई पुलिस का कामकाज एक बहुत भरोसेमंद कामकाज माना जाता है। पूरी दुनिया में मुंबई पुलिस का नाम है और एक बच्ची की जान गई है, हमारी बेटी की जान गई है, और ऐसे में मुंबई के किसी भी नागरिक को समता नगर पुलिस स्टेशन के कामकाज पर शक नहीं होना चाहिए। जिन्होंने गुनाह किया है उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। कोर्ट में जितना जल्दी वो केस लाइए। अब चूंकि हत्या का मामला है तो जो गुनाहगार है उसको फांसी ही देनी पड़ेगी, फांसी से कम उसकी कोई सजा नहीं हो सकती। ये आज हम सबकी यहाँ पर मांग है। क्या फास्ट ट्रैक पे कोर्ट में केस चला जाएगा? फास्ट ट्रैक तो लेना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि अभी जो एफआईआर है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उस लड़के का जो मोबाइल नंबर है वो गलत है, लड़की की जो उम्र है उसको बढ़ा के लिखा गया है, जबकि हमने आधार कार्ड का डिटेल उस पुलिस डिपार्टमेंट में दे दिया, पुलिस स्टेशन में दे दिया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि उसकी 16 साल की उम्र पूरी हुई थी, मतलब 17वीं की उम्र चल रही थी, मतलब वो नाबालिग थी। तो कहीं जानबूझ के किसी दबाव में पुलिस एफआईआर में कुछ गलतियां कर रही है क्या, ये हमको शक है। शिंदे जी ने, जो हमारे सीनियर पीआई हैं, उनने हमको आश्वासन दिया है कि जो भी कमी है एफआईआर में उसको दुरुस्त किया जाएगा और जो एक एडिशनल सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होता है इनके परिवार के सदस्यों का, उसको लेकर के केस को मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और सजा दिलाएंगे, ऐसा उनका विश्वास दिलाया। परिवार को सुरक्षा और उसके लिए कुछ मुआवजा की मांग करेंगे क्या आप आगे के लिए? ये तो पुलिस से नहीं मांग कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, क्योंकि जो पूरा परिवार है बहुत गरीब परिवार, बहुत सक्षम परिवार नहीं है। मुझे जो 2 दिन पहले हमारे एक साथी ने बताया था, उनने कहा कि पूरा विश्वकर्मा परिवार इतना परेशान हो गया, इतना डर गया है कि वो अपना झोपड़ा बेच करके गांव जाना चाह रहे हैं। इस तरह की बातें भी बताई गई थी। तो उनके अंदर जो अविश्वास, डर और असुरक्षा का भाव पैदा हुआ है वो ख़त्म होना चाहिए।
उनकी सुरक्षा की गारंटी पुलिस को देनी चाहिए और उनको पूरा न्याय मिलना चाहिए। इसी में मुंबई के एक एक नागरिक को सुख मिलेगा और उसको कहीं ना कहीं संतोष मिलेगा। निरुपम जी, कहीं ना कहीं बेटी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। कानून का डर, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का डर हो या किसका भी कहा जाए, ऐसा एक इसी तरह का घटना एक जयपुर में भी सामने आया। जो राजस्थान से हमने देखा, वहाँ पर एक बेटी के साथ में किस तरीके से कई लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद बच्ची ने जान गंवा दी। 32 लोगों ने एक साथ मिलकर, फिर जिसके बाद बच्ची कई दिनों हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उसके बाद उसने जान गंवा दी। कहीं ना कहीं कानून का डर अब लोगों के बीच में खत्म होता नजर आ रहा है। और आपने ये भी कहा कि जिस तरीके से पुलिस इस केस में लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, पॉस्को एक्ट लगाना चाहिए था, जो कि पुलिस ने नहीं किया। तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर? मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी आशंका समाज के लोगों को, हनुमान नगर के लोगों को, कांदीवली के लोगों को ऐसी आशंका हो रही थी कि पुलिस कहीं ना कहीं लीपापोती करने जा रही है। इसी वजह से हमारे पास फ़ोन आया और इसी वजह से हम लोग सब यहाँ पर पूरा समाज निकल के आया है। हम लीपापोती नहीं करने देंगे। उस बच्ची को न्याय मिलेगा, उसके परिवार को न्याय मिलेगा और जिन्होंने गुनाह किया उनको सज़ा दिलानी पड़ेगी। हाँ, एक मोटा मोटी तौर पे बात यह है कि जो बलात्कार की घटनाएं हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं है। ये पूरी मानवीयता के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। कानून से डर ही नहीं रहे अपराधी जो अपराध के अपराध करते जा रहे हैं। जहाँ पर बच्ची की हत्या हुई उससे कुछ दूर पे एक फॉरेस्ट की चौकी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर भी, फॉरेस्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। क्या वहाँ पर भी आप उसकी इंक्वायरी करेंगे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ झोपड़ा पैसा लेके बनवाते हैं, जो पैसा नहीं देता उसका झोपड़ा तोड़ देते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का कुछ काम नहीं है। उनके नाक के नीचे, उनके चौकी के सामने एक नन्ही बच्ची की जान ले ली जा रही है और वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चौकी पे बैठे हुए लोग कहाँ हैं, दिखता नहीं है। तो निश्चित तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कामकाज के ऊपर भी सवाल उठता है। विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। उसमें पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है, उनके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, पुलिस को आपने ज्ञापन दिया। आप क्या कहना चाहेंगे और आप लोगों की क्या मांग? हमारी मांग ऐसी है, लड़की के पिताजी ने एक साल पहले कंप्लेंट किया था, लड़के को पुलिस ने उठा के लाई थी, उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया था। अगर उस समय कुछ FIR जैसा कोशिश करते तो ये घटना ही होती थी। उस समय लड़की की उम्र 15 साल थी। आज बलात्कार करके उसके साथ जो भी सामूहिक दुष्कर्म करके 17 साल बच्ची का उम्र है, उसको 22 साल दिखाया गया है। इसको पोस्को केस लेना चाहिए और फास्ट ट्रैक में इसे मेट्रो को चलाना चाहिए, जिससे कि हमारे नहीं हर एक कास्ट में, हर एक समाज में ये भावना जावे कि कोई दुष्कर्म करने के पहले सोचे। और घर को बुलडोजर से तोड़ना चाहिए। बाकी हमारी बच्ची हमारे समाज से गई, उसको तो वापस आने वाली नहीं है। लेकिन मैं कानून प्रक्रिया से ये गुहार करूँगा कि उसके ऊपर पोस्को का केस लिया जाए, उसकी CDR निकाली जाए, उसके साथ कितने बच्चे के दोस्त लोग थे उसकी इंक्वायरी की जाए। और ये हमारे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र विश्वकर्मा समाज का सवाल, इज्जत का सवाल है। फास्ट ट्रैक पे केस चलाने की मांग करेंगे क्या? हाँ, फास्ट ट्रैक होना ही चाहिए। और दूसरी मांग अगर है कि जैसे परिवार को सुरक्षा और उसको जो भी मुआवजा सरकार की तरफ से दिलाने के लिए भी क्या आपका समाज आगे आएगा? अभी परिवार को मुआवजा, समाज या पैसा देने से परिवार नहीं चलने वाला है। आज बच्ची आज 17 साल की चली गई हमारे आँख के सामने से। तो उसके लिए अगर सरकार देती है तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। पोस्को का केस अगला कदम क्या होगा अगर कार्रवाई नहीं होती? तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जिस पर आज मुंबई में हमारे समाज के लोग जमा हुए हैं, 1 महीने के अंदर वापिस से समाज वापिस जमा होगा। इससे ज़्यादा संख्या में समाज जमा होगा। जी सर, यहाँ पे विश्वकर्मा समाज की 17 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। सारा विश्वकर्मा समाज और कई संस्था के लोग आए, जैसे में आप भी प्रवीण तोगड़िया जी का अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से आपका जो यहाँ पे आगमन हुआ है, अब इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मुखर होके इस मुद्दे को आप उठा रहे हो। ये सिर्फ एक विश्वकर्मा समाज की नहीं, सारे सनातनी की बेटी है, हमारे 100 करोड़ सनातनियों की बेटी है। और इनके साथ में जो अन्याय हुआ है और जो दुष्कर्मी है, मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि उसको फास्ट ट्रैक पे लाके जल्द से जल्द फांसी देने की प्रक्रिया की जाए। आपने देखा होगा जस्ट इसी तरह से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी, जो बच्चे को पटक कर हत्या की गई थी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे मृत्युदंड घोषित किया और फांसी की सज़ा दी है। इसी तरह से मैं देवेंद्र फडणवीस जी के BJP की सरकार से आह्वान करना चाहता हूँ
कि आप फास्ट ट्रैक पे इसी तरह से अपने सभी को एकत्रित करके और इस मुद्दे को इतना हाईलाइट करिए कि उस जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द फांसी हो। यही मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल से सभी सनातनियों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ में खड़े रहो और हम स्वयं खड़े हैं। जय श्री राम।